अर्चना तिवारी को आखिर भोपाल जीआरपी की टीम ने खोज निकाला है। हमारे साथ में रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा जी हैं। सर, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितनी टीमों को लगाया था और किस तरह से ये पूरी देखा हमने कि पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह से पूरा इसको रचा गया था। ट्रेन में से गायब होना, उसके बाद में सीसीटीवी में ना आना, क्या था पूरा? अर्चना बेसिकली क्या है कि जैसे एक नॉर्मल परिवार होता है और लगातार उसमें झगड़े होते हैं, कभी शादी होने के लिए, शादी नहीं होने के लिए, उस तरीके का उसका भी है। वो भी शादी नहीं करना करके बोल रही है, परिवार वाले दबाव डाल रहे हैं कि शादी करना है। इसकी किसी एक दोस्त उसको मिल जाता है, काफ़ी बातें होती है, उससे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करती है और उसके बाद में जब इसको एक अल्टीमेटम मिल जाता है रक्षाबंधन के टाइम पे कि अब की बार वापस आएगी तो सामान तुम्हारा भाई लेके आ जाएगा, अब तुम्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से तुम्हारी शादी करके विदा कर दिया जाएगा। तब ये एक एक्सट्रीम स्टेप उठाती है कि भाई अब जो है वो मुझे घर जाना ही नहीं है और उसके लिए फिर क्योंकि जैसे ही मैं जाऊंगी तो मामला कायम होगा, परिवार वाले ढूंढेंगे और पुलिस भी ढूंढेगी। तो इसलिए फिर जो है वो, क्योंकि वो एडवोकेट है, उसको पता है कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक होते हैं, सीडीआर चेक होती है, तो ये सारी चीज़ों की उसने प्रिकॉशन लिया और वो सब डॉज करते हुए अपने दोस्तों के साथ में जो है वो इटारसी से निकल के पहले उसने सोचा था कि शुजालपुर के आसपास ही रह लेगी, मगर जब मामला तुल पकड़ा तो उसको लगा कि अब ये तो जो है वो आसपास के जो रिश्तेदारियाँ है वो पता करके बता देंगे। तो उसने मध्य प्रदेश छोड़ने का सोचा, इसके लिए फिर वो हैदराबाद चली गई। जब मामला और तुल पकड़ा, नेशनल लेवल पे चला गया, तो उसके बाद उसने सोचा कि इंडिया ही छोड़ देते हैं। तो उसके क्योंकि दोस्त का नेपाल के अंदर कनेक्शन था, पहले भी उसने कुछ सप्लाई अप्लाई किया है वहाँ पे, तो अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करके और उसने वो उसके रहने के लिए वहाँ पे इंतजाम करा दिया। इसके साथ में सर और कौन कौन लोग थे जो इस पूरी घटनाक्रम में साथ में नजर आए? एक तो सारांश है जोगनाथ करके, जो उसके साथ में पूरा टाइम रहा है, जो उसको काठमांडू छोड़ के वापस आया हुआ है। और एक तेजिंदर सिंह है जिसने उसको कपड़े देने में, ईटारसी से बाहर निकालने में मदद करी है, मगर जैसे ही उसने उसको बाहर निकाला 1 बजे 3 बजे उसको दिल्ली पुलिस उठा के लेके चली गई किसी दूसरे मामले में। तो हमको इन्वेस्टिगेशन में तीसरे चौथे दिन वो तेजिंदर पे शक भी हो गया था, उस पर हम लोग काम भी कर रहे थे, मगर जब पता चला कि उसको पुलिस उठा के लेके चली गई है तो हमें लगा कि वो उस रीज़न से नहीं होगा, वो किसी दूसरे रीज़न से वहाँ पे होगा। मगर जब ये सारांश निकल के आया और वो जब कड़िया जुड़ी तो फिर अब पुलिस ने जो है वो तिहाड़ जेल में जाके भी उससे बात करी, उसके बयान लिए और उसके और सारांश के बयान मैच करके और अगली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। फिर ये पूरा मामला क्यों रचा गया? क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था कि घर से भागकर शादी कर लेंगे, एक लाइफ अलग सेटल कर लेंगे, उसके बाद घर परिवार को पता चले? क्योंकि कई जगह उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और जैसे आपने बताया था वकील हैं, तो पूरी फिल्म स्क्रिप्ट की तरह उन्होंने ऐसी जगह से निकले जहाँ सीसीटीवी में नज़र नहीं आए। आपने बताया था कि टोल बैरियर से भी होकर नहीं गुजरे वो सब। बिल्कुल, बेसिकली शादी का प्रेशर जो वो नहीं करना चाहती थी, लड़के से दोस्ती है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, आज की तारीख में दोस्त बताती है, बाकी वही डिटेल में बता देगी कि एग्जैक्टली क्या रिलेशन है उसके साथ में। और ये सबसे निकल कर उसको जो है वो भाग जाना था उसके दोस्त के साथ में, तो पूरा के पूरा मामला इसी तरीके से उसने बनाया। आपकी कितने लोगों की टीम इस पूरे मामले में लगी हुई थी? लगभग 60-70 लोग जो है वो मेरे अलग से लगे हुए थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगातार खंगाले गए। 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हमारे खंगाले गए, जिसमें घंटों जो बैठ के जो है वो कैमरे देखे गए। साथ में साइबर सेल की टीम हमारी लगी हुई थी फिजिकल सर्च करने के लिए। मिडघाट एरिया का जो जंगल है 10 किलोमीटर का, उसको 55 लोगों की टीम, 50 लोगों की टीम जो है वो लिटरली पटरी के इधर उधर जो है वो एक थाना प्रभारी के साथ में पूरा सर्चिंग करवाया गया है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। और नर्मदा नदी के अंदर भी हमारी एनडीआरएफ की टीम बताने की कोशिश थी कि वो कोई ट्रेन में से गिर गई है, ये हादसा बताने की कोशिश, क्योंकि उसने पूरा के पूरा सामान वहीं पे छोड़ा हुआ था, जो कि वो चाहती भी थी कि सामान अगर छूट गया है तो वो सोचेंगे कि भाई हादसा है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मामला इतना तुल पकड़ लेगा। उसको लगा कि ये सिंपल मामला है, सिंपल मामले में खत्म हो जाएगा और पुलिस को लगेगा कि यार उसका एक्सीडेंट हो गया है, जब भी उसकी लाश मिलेगी तो तब देख लिया जाएगा। तो इस तरीके की उसकी सोच थी, मगर मामला कुछ अलग ही करवट लेके चला गया और बहुत हाइप हो गया। और उसके बाद में जब पुलिस भी उसको पूरी मेहनत करके ढूंढ लिया। तो सर, आपने पूछताछ की होगी कई पहलुओं पर, ये बात भी सामने है कि इतना दिमाग कहाँ से आया कि हर चीज़ से बचकर कैसे निकलें, किसी को शक ना हो, मोबाइल छोड़ गए, सिम छोड़ गए और इसको हादसे में तब्दील तक कर दिया, सब कुछ बदल दिया। वो खुद ही एडवोकेट है, 4 साल की उसने एडवोकेट की प्रैक्टिस करी है, अलग अलग केसेस जो है वो हैंडल कर रही है क्लाइंट के, तो उसको पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में पता ही है। ये भी पता था कैसे बचना है। ये राहुल लोढ़ा जी हैं, रेल एसपी हैं। जिस तरह से अभी देखा था, अर्चना तिवारी का एक मामला सामने आया था, वे कटनी की रहने वाली थी, भोपाल स्टेशन से गायब हो गई थी, काफ़ी चर्चा में रहा था ये मामला। उसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की कड़ी को जोड़ा और सीसीटीवी खंगाले और उसके बाद में लड़की को काठमांडू से, यही कहें कि नेपाल की बॉर्डर लखीमपुर खीरी से वापस लेकर भोपाल आ गई और पूरे मामले का खुलासा होगा। आपने सुना कि कैसे फिल्मी कहानी की तरह इस
पूरे मामले को रचा गया था। हालांकि पुलिस ने ढूंढ निकाला है। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।